Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो हमने लास्ट बेसिक क्लास में या फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था. आज हम लोग जो आगे केमिकल रिएक्शंस है या केमिकल इक्वेशंस है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो उसके पहले हम लोग सर्टेन जो हमने लास्ट एक्टिविटी देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीजें जो होती हैं जिससे हम लोग क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है. तो अगर कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है यहाँ पे, है ना. तो कौन कौन सी चीज होती है? तो डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कौन कौन सी चीज होगी? नंबर 1, चेंज इन द स्टेट. मीन्स या तो उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी, या तो वो सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा. ठीक है. गैस है तो हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या गैस हो सकता है तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है. मीन्स एक दूसरे की जो स्टेट होती है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है. फिर हमने देखा कि नंबर 2, चेंज इन कलर. हो सकता है कि वो ब्लू से रेड हो रहा हो, रेड से ब्लू हो रहा हो, या फिर हो सकता है उसका कोई डिफरेंट कलर चेंज हो रहा हो, या व्हाइट से हो सकता है कि कलरलेस सॉल्यूशन हो रहा हो, या फिर मैंने कोई कलर है और उससे कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है. तो ये सारी चीज अगर हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. और क्या हो सकता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस. हो सकता है केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कोई गैस भी इवॉल्व हो सकती है ना. तो कोई भी गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, हो सकता है ऑक्सीजन गैस भी निकल सकती है. तो ये सारी चीजें होती हैं. और क्या हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर. तो हो सकता है उसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो सकता है. तो ये 4 चीजें होती हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है. नंबर 1 इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एज वेल एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो ये 4 चीजें याद रखना. उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ठीक है. तो देख लेते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शंस में देख सकते हैं कि ए रिएक्शन इन द सेंटेंस टू फॉर्म क्वाइट लॉन्ग. इट इज रिटन इन शॉर्टर फॉर्म. द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस द राइट टू इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. मीन्स क्या होता है कि जब कोई हम लोग देखा कि मैग्नीशियम, जैसे हमने देखा था कि जब भी मैग्नीशियम रिबन है उसको या फिर मैग्नीशियम मेटल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता था. ठीक है. तो जब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं. ठीक है. तो जैसे देख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो ये देखा कि इसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब ये कन्वर्ट होता है तो जब हम इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, किसी भी रिएक्शंस को अगर वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं. और क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट बोल देते हैं. ठीक है. रिएक्टेंट्स. और जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है. ठीक है. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो मीन जब भी 2 रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. मीन्स हमेशा जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. ये सभी लोग याद रखना. तो यहाँ पे कौन कौन से रिएक्टेंट है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है बोथ आर रिएक्टेंट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए प्रोडक्ट. द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन. तो हमने देखा कि या तो केमिकल चेंज में गैस एवोल्यूशन हो सकती है एज वेल एज या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, या फिर कलर चेंज हो सकता है, या फिर जो एवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर चेंज इज स्टेट. ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन में हो सकती है. तो द वर्ड इक्वेशन शोज द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एरो बिटवीन प्लेस देम. मीन्स जो एरो है वो किस चीज को शो कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो ये एरो बताता है कि रिएक्टेंट हमारे जो है किस में कन्वर्ट हो रहे हैं?
यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं हम उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। मीन्स और रिएक्टेंट को दो डिफरेंट अगर रिएक्टेंट है तो उनको हम लोग किस साइन से शो करते हैं, मीन्स दोनों को के बीच में पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो दोनों को हम लोग प्लस साइन से शो करेंगे। और उसके बाद द एरो हेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मीन्स ये एरो किसको शो करता है, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मीन्स हमेशा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, तो राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, यहां से हमने देखा कि जब जो भी वर्ड इक्वेशन उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन मीन्स केमिकल्स के फॉर्म में भी यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वो है रिएक्टेंट है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारी है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मीन्स क्या है, यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब है रिकॉल दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू हैव स्टडीज इन क्लास 9। मीन्स हमने क्लास 9th में क्या देखा था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मीन्स द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स जो एनर्जी होती है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट is called chemical reaction as equal to the total mass of element of the reactant। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन पे अगर रिएक्टेंट का जो मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो अगर सेम होता है, मीन्स ना तो रिएक्टेंट का मास चेंज हो ना तो प्रोडक्ट का मास चेंज हो, दोनों का मास इक्वल हो, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और इसमें एक तरीके से इसको हम लोग अनदर फॉर्म में बोल सकते हैं कि अगर बोथ साइड, अगर हम लोग क्या है यहाँ पे बोथ साइड क्या है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो इसको अगर डेफिनेशन बेस में बात करेंगे तो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम। मीन्स आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन दोनों एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं तो इसको हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे Mg+O2 है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, MgO में कन्वर्ट हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक मैग्नीशियम है दो ऑक्सीजन है, O2 के यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे मैग्नीशियम में एक ऑक्सीजन और एक मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। और इसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Mg+O2 इज इक्वल टू ये क्या है MgO। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। और यहाँ पे 2 लगाने से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे और मैग्नीशियम 2 को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे हम लोग 2 मैग्नीशियम लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है और 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों केसेस में क्या है, यहाँ पे ये कितने हैं, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। मीन्स बोथ द केसेस नंबर ऑफ एटम आर इक्वल। जब नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्या होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल, जैसे कि जिंक को प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना यहाँ पे जिंक क्या है, मेटल है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जिंक है और 2 हाइड्रोजन है और एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, ऐसा देख सकते हैं एक जिंक है 2 हाइड्रोजन और एक सल्फेट,
टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। इसी केस में एक जिंक, एक सल्फेट और 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1 + 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मीन्स दोनों केसेस में ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और फिर रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग देख सकते हैं, सिंपल मेथड से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बोथ साइड में अगर रिएक्टेंट जो होते हैं और प्रोडक्ट वो सेम होते हैं तो इसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंस कर कैसे करते हैं वो मैं एक लास्ट क्लास में, जो आने वाली एक क्लास होगी उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड we will meet in our next class with next topic in this chapter. So keep your study well and we will connect in our next class. So thank you so much.